लेक्चर नंबर 5 में हमने एक तो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे रेंज, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। एक रेंज के मतलब हम स्टडी करेंगे, दूसरा करेंगे सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, या इसको हम कह सकते हैं क्वार्टर डेविएशंस भी कह सकते हैं। पहला हम रेंज के मतलब पढ़ते हैं। रेंज आखिर होता क्या है? मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। इधर अब एक्स एम से क्या मुराद है? ये क्या होती है? डाटा सेट की सबसे, किसी भी डाटा सेट की लार्जेस्ट वैल्यू होती है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा सेट। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ डाटा सेट। किसी भी डाटा सेट की सबसे बड़ी वैल्यू को डिफरेंस ले लें उसकी छोटी वैल्यू से, तो क्या हो जाएगी उसकी रेंज। सिर्फ रेंज किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ टू वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। वन वैल्यू ये और दूसरी है, टू वैल्यूज़ पर ये डिपेंड करती है। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज। ये जो हम मेजर कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये हमारे पास कौन सी टाइप है? ये है हमारे पास, इसकी टाइप है अब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये कौन सी टाइप है? एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अगर हम ये सिर्फ अप्लाई होगी जब हमारे पास क्या होगा? डाटा सेम यूनिट्स में होगा। अगर हमारे पास डाटा की डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट नेचर का डाटा हो, तो उनको हमने रेंज फाइंड करनी हो, तो जिनके यूनिट सेम नहीं है, तो तब हमारे पास जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसको हम कह सकते हैं, इसकी जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसको कह सकते हैं हम कोएफिशिएंट measures of dispersion। उसका फार्मूला क्या होगा? मैथमेटिकली उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सेट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। ये हम शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट, इसको हम कहते हैं, ये जो पहली थी इसको हम कहा एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। अब इसकी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब क्या होगी? लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा सेट। ये क्या होगी हमारी इसकी रेंज के दोनों फार्मूले हमारे पास। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, ये होगी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और ये क्या होगी हमारे पास? एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल 4.1 हमने ली बुक से, उधर से हम रेंज को कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं कि अगर इस तरह का डाटा सेट हो तो उधर से हमने रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है। ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो वैल्यू पर फॉल करती है। जैसे मैंने फार्मूला बताया एक्स एम, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इसमें से हमने सबसे पहले तो फाइंड करना है लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। इधर से हमने फाइंड किया तो एक्स एम पहले हमने फाइंड किया। रेंज फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 45 से कोई बड़ी है? 48 से कोई बड़ी नहीं है, तो इधर से हमने फाइंड किया सबसे बड़ी जो है वैल्यू डाटा सेट में 48 है। और साथ ही हमने इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू भी फाइंड कर ली। स्मॉलेस्ट वैल्यू में से कौन सी है? सर्च करते हैं 32 से भी कोई छोटी है? 32 से कोई भी छोटी नहीं है, तो क्या हो गया? हमने 32 इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। और रेंज हमारे पास क्या होगी?
फार्मूला हमने लगा लिया। अगर हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाल रहे हैं रेंज की तो क्या होगी, एक्स एम माइनस एक्स नॉट मीन्स 48 माइनस 32। जब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। तो क्या होगी इसकी रेंज, क्या होगी हमारे पास 16। अगर अब हमने करना हो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करना हो, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करना है, क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, उसका फार्मूला में आता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट मीन लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, बस वो वैल्यू ऐड कर दें। 48 माइनस 32 ओवर 48 प्लस 32, तो ये क्या होगा, ऊपर आ गया 16, नीचे क्या आ गया हमारे पास 80। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। ये हमने सीख लिया कि हमने रेंज को कैसे कैलकुलेट किया अगर इस तरह का डाटा सेट हो, यानी कि इंडिविजुअल पर मुश्तमिल हो, तो हमने इस तरह इसका डाटा सेट इसको फाइंड कर लिया। अब चलते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप्ड हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे रेंज को। अगर हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हो तो तब हम कैसे उसको फाइंड करें। इसके लिए हम आगे एग्जांपल नंबर 3.13 पर, जब हमारे पास डाटा क्या हो, ग्रुप डाटा हो, और इसका हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हमने सबसे जो है बड़ी क्लास है, बाउंड क्लास है, उसकी अपर लिमिट ले लेनी है। कौन सी होगी, अपर लिमिट क्या होगी 99, और उसके बाद हमने लोवेस्ट लिमिट लेनी है क्लास बाउंड्री की जो सबसे छोटी है। दोनों का हमने डिफरेंस लेना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में अगर हमने फाइंड करना हो ग्रुप डाटा से रेंज, तो क्या करेंगे 99, ये रेंज होगी हमारे पास 99 माइनस इससे छोटी अपर बाउंड्री ऑफ द अपर क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री, अब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास लोवेस्ट क्लास बाउंड्री क्या होगा 30। तो ये हमारे पास इसकी रेंज फाइंड हो जाएगी 30। इधर से हमने 30 निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा 69। आपने इधर से ये स्टडी कर लेना है क्या, when the data are grouped into a frequency distribution the range is estimated by find the difference between the upper बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, अपर बाउंड्री जो हमने लिया हाईएस्ट क्लास की, और लोअर बाउंड्री ऑफ द लोवेस्ट क्लास, ये दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। सॉरी हम करेंगे क्या, हमने इसकी जो रेंज फाइंड करनी है ग्रुप डाटा से ऐसे फाइंड नहीं करेंगे, इसकी हमने क्लास लिमिट नहीं लेनी, बल्कि क्लास इसको क्या करेंगे, क्लास लिमिट नहीं लेनी, लिमिट इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम इसकी क्लास बाउंड्री लेंगे। कौन सी क्लास बाउंड्री, ये एग्जांपल की इधर जो हमने बाउंड्री बनाई हुई है। क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, 0.5 पहले वाले से माइनस कर देते हैं, पहले वाले में माइनस कर देते हैं, और दूसरी में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब 0.5 पहले में से माइनस किया तो ये 29.5 हो गया, और ये वाला इधर से हमने क्या करना है, सबसे जो बड़ी क्लास है ये, इसकी क्या क्लास बाउंड्री सबसे बड़ी की कौन सी होगी, हाईएस्ट क्लास बाउंड्री कौन सी है 99। रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज हमारे पास होगी 99.5 माइनस क्या होगी, अब आ गया इधर लोवेस्ट क्लास बाउंड्री की जो है क्या होगी, उसकी सबसे जो लोएस्ट लिमिट होगी, लोएस्ट बाउंड्री होगी, उसको हमने माइनस करना है। तो क्या करेंगे -29.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू वैसे वही आएगी, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 70। ये हमारे पास क्या इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पर हम आगे सेमी इंटर क्वार्टर रेंज इसको बोलते हैं, या इसको कहते हैं क्वार्टल डेविएशन। दोनों एक ही चीज़ के नेम है, यहाँ हम कह सकते हैं सेमी इंटर क्वार्टर रेंज और क्वार्टर डेविएशन। इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, क्यू से रिप्रेजेंट करें, क्यू डी डॉट कैपिटल से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वार्टर डेविएशन को। फार्मूला होगा हमारे पास, पीछे हमने नेक्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्वार्टर यानी क्वार्टर थर्ड डिफरेंस क्वार्टाइल 1 ओवर दोनों को का डिफरेंस लेने के बाद इसको क्या करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे।